नारायण 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 नारायण। आज विद्यार्थियों में बढ़ते अपराध व आत्महत्याओं के विषय में कुछ विशेष जानकारी दे रहा हूँ। जिस विषय का अभाव है, क्या कारण है कि आज वर्तमान में विद्यार्थियों में आत्महत्या व अपराध की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मेरे बंधुओं, विद्यार्थी कॉलेज में जाता है, संघ का अभाव रहता है और मूल कारण होता है माता पिता के सुसंस्कारों का अभाव। माता पिता अपने बालकों के संग में बैठते नहीं, उन्हें नियमित संस्कार की चर्चा नहीं करते। सिर्फ वर्तमान इस मायावी संसार में धन के लोभी माता पिता तो धन दौलत के लोभ में लगे रहते हैं और उनकी संतान कहाँ जाती है, क्या करती है, इन विषयों की उन्हें चिंता ही नहीं। माता पिता यदि नियमित अपने बालकों के साथ में सायंकालीन आधा घंटा सपरिवार विचार विमर्श करें तो बंधुओं, विद्यार्थियों को बहुत लाभ हो सकता है। आज का विद्यार्थी इतना भागम भाग हो गया है कि उसे धन का इतना लालच लोभ हो गया है कि धन के लिए ही शिक्षा का महत्व समझता है। और विद्यार्थियों में यदि थोड़ा बहुत नंबर कम ज़्यादा आ गया तो भी वो दिमाग से चिंतित हो जाते। मेरे बंधुओं, विद्या ही सब कुछ नहीं है, ये धन कमाने की विद्या ही सब कुछ नहीं है। यदि आप में संस्कार होंगे, माता पिता के संग की अच्छी ज्ञानवर्धक बातें सीखोगे और परिवार समूह में रहना सीखोगे तो आप कभी भी चिंतित नहीं होंगे। किसी भी विषय की चिंता का मूल कारण होता है अपनी बात को दूसरों से शेयर न करना। यदि आपकी कोई पीड़ा है तो आप अपनों को बताओ और अपनों को बताने से वो पीड़ा आपकी कम हो जाएगी। आए दिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी कभी कोई आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मूल कारण है कि एक तो विद्या के कारण हमारा सफलता हासिल न होना, बेरोजगारी का इतना ज़्यादा होना, और बेरोजगारी को ही आपने रोजगार के विषय को ही आपने महत्व दे रखा है। विद्या से धन कमाना ही मूल लक्ष्य नहीं है। विद्या संस्कार सहित आनी चाहिए। जहाँ संस्कार होंगे वहाँ आपकी पढ़ाई कम ज़्यादा होगी तो भी आप सफलता हासिल कर लोगे। पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, बंधुओं, संस्कारों का अभाव है। आज जहाँ भी देखो, जिस परिवार में देखो, कोई परिवार के सदस्य सायंकालीन एक साथ बैठकर भोजन करने का नियम नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में समय के ऊपर निश्चित समय पे भोजन का नियम होना चाहिए। कहीं बाहर हो, दूर गया हुआ हो, उस व्यक्ति को छोड़कर जितने परिवार के सदस्य घर में है वो सब एक साथ बैठकर सायंकालीन तो पक्का एक साथ बैठकर भोजन का नियम बना लो। पक्का सायंकालीन तो 100% हमारा परिवार का सदस्य एक साथ बैठकर, बड़ा छोटा, बेटा बहू, माता पिता सब एक साथ बैठकर भोजन करो। उस समय एक दूसरे के दुख पीड़ा विषयों के ऊपर चर्चा करो, हल निकलेगा। अतः संस्कार जब तक नहीं आएंगे आने वाली युवा पीढ़ियों में और माता पिता के संग में बैठने के आदत नहीं डालोगे, मेरे बंधुओं, बाहर के इतने मित्र मत बनाओ। जितना आपका माता पिता सहायक होगा, उनका संग आपको लाभ देगा, उतना बाहर के मित्र आपको बर्बाद करेंगे। बाहर का कुसंग आपको माता पिता से दूर करता है और घर का सत्संग आपको बाहर के भोगों से हटाता है। विचार करो, बाहर के भोगों से हटना है या माता पिता के संग से हटना है। आज का बालक कुसंग में जाने के कारण माता पिता से दूर चला जाता है। भले ही वो कितना ही पढ़ लिख ले, कितना ही विद्वान बन जाए, अच्छे प्रतिशत नंबर ले आए, लेकिन माँ बाप से दूर चला गया।
तो संस्कार विहीन हो गया और बाहर का संग छोड़ दिया, कुसंग छोड़ दिया और माता पिता के संग में आ गया तो वो निहाल हो गया, जीवन जीने की कला आ गई। मेरे बंधुओं, हम 2, 4, 5 भाई, 10 भाई एक साथ रहने की हमारी सनातन संस्कृति थी, लेकिन उसे लुप्त कर दिया। आज 2 भाई भी एक साथ नहीं रहते। कारण क्या है? लोभ। लोभ। बस माता पिता का धन अकेला मैं ले लूं और भाई जाए भाड़ में। ये भावना ही हमें अधोगति की ओर ले जा रही है। भगवान राम और भरत जी ने अयोध्या को फुटबॉल बना दिया। विचार करो, त्याग का महत्व है, भोग का महत्व नहीं है। इसलिए भोगों से हटो और त्याग की ओर बढ़ो। त्यागा शांति नंतरम, त्याग करते तुरंत शांति आती है। अतः परिवार के समूह में रहना सीखो। अपन भाई बंधु एक साथ बैठे, हमारे बाल बच्चे एक साथ बैठे, इस बात का सब परिवार पालन करो। आज के युवाओं को पथभ्रष्ट होने से बचाने वाली वर्तमान जो भावी पीढ़ी है, हमारी युवा, उसके लिए वृद्ध संरक्षकों को विचार करना चाहिए। जितने भी संरक्षक हैं समाज के, उनको विचार करना चाहिए। और संरक्षक तभी याद और स्मरणीय रहेंगे जब वो कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। मेरे बंधुओं, कितनी पीढ़ियां आई है और कितने लोगों को लोग याद कर रहे। बहुत कम लोग हमारे स्मरणीय हैं जिन्हें दुनिया याद करती है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, सुसंस्कारों से सर्जित थे, उन्हें दुनिया याद करती है। और जो संस्कार विहीन थे, उन्होंने समाज के अंदर कुछ भी नहीं किया अच्छा। बस आए और गए, आया राम गया राम। मेरे बंधुओं, मानव देह मिला है। हर विषय पे चिंतन करना चाहिए। आज समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। आज बालकों में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जो संस्कृति हमारी सनातन थी ही नहीं, उस संस्कृति की ओर हम जा रहे हैं। आज हमारे युवाओं को अंग्रेजी ज्यादा पसंद है। अरे अंग्रेजी सीखो, भाषा मात्र है भाषा, लेकिन अपनी मूल भाषा को छोड़ो मत। अपनों में अपने आप को बड़प्पन मत दिखाओ कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी के जानकार हैं। मैं आपको अकाट्य सत्य बताता हूं। मैं जर्मन के एयरपोर्ट पे उतरा। जर्मन के लोग अंग्रेजी से नफरत करते, जबकि बोलना जानते। लेकिन इंग्लैंड का पड़ोसी देश जर्मन, जो अंग्रेजी से नफरत करता है। फ्रांस वाले अंग्रेजी से नफरत करते, अपनी भाषा को प्रेम करते। हाँ, कोई अनजान आ गया जो जानकार नहीं है उनकी भाषा का, उसके साथ वो वार्तालाप कर लेंगे, लेकिन अपनों के साथ में कभी अंग्रेजी नहीं झाड़ेंगे। ये मेरा अनुभव सिद्ध बात है। अतः मेरे बंधुओं, अपने आप को बड़प्पन में न ले जाकर छोटा बनाओ, और छोटा बनने में ही फायदा है। दास्ता में हम भगवान के ऊपर निर्भर रहकर आनंदित रह सकते हैं, लेकिन ज्ञानी बनकर के सूक्ष्म अहम के कारण पतन में जा सकते। इसलिए हमें पतन में न जाकर वर्धमान आनंद, वर्धमान उन्नति, उत्तरोत्तर हमारा विकास हो। मानव मात्र में प्रेम हो, मनुष्य मात्र में प्रेम हो, युवाओं में सुसंस्कार हो। इन विषयों पे कौन चर्चा करेगा? आज समाज को भी समय ही नहीं है। ये धन के लोभी लोग इतने विवश है कि उन्हें परिवार में संस्कारों की चर्चा के संबंध में समय नहीं। बड़ा आश्चर्य है। आज के युवा, बहुत बड़े रईस लोगों की संतानें भी आत्महत्या कर रही है, और गरीब के गरीब से गरीब तबके के लोग भी आत्महत्याएं कर रही है। आत्महत्या सबसे बड़ा महापाप है। आए दिन सुन रहा हूं। विचार करो, समाज को जागना पड़ेगा। समाज जब तक समूह में संगठित नहीं होगा, तब तक ये विकार, ये पापाचार, ये भ्रष्टाचार, ये व्यभिचार, दुराचार खत्म नहीं होंगे। इसलिए समाज को समूह में बैठकर साप्ताहिक मिलन का संकल्प लेना पड़ेगा।
पूरा समाज साप्ताहिक मिलन करे, परिवार नियमित सायंकालीन भोजन परिवार पूरा एक समूह में कर, निश्चित समय पर करे। हमारा खान पान का कोई दिनचर्या ही नहीं, ना सवेरे उठने का कोई नियमित समय है, ना सायंकालीन सोने का कोई नियमित समय है, ना भोजन करने का हमारा नियम है। हम संस्कारों से भाग रहे हैं। इसलिए संस्कार विहीन मत हो, संस्कारवान बनो। और संस्कारवान बनोगे तो भारतीय संस्कृति का सम्मान होगा, और भारतीय संस्कृति का सम्मान होगा तो आपके आने वाली युवा पीढ़ी सुसंस्कारित होगी, और सुसंस्कारित युवा पीढ़ी ही भारत का भविष्य है। अतः विचार करो आज के युवाओं, और भारतीय सनातन संस्कृति का सम्मान करो। इसी में हमारा कल्याण है। जय सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। हरे हरे राम, नारायण सीताराम। जय सीताराम सीताराम सीताराम।